एक सवाल, सीधा, बिना फिल्टर के। आज तूने कितने ट्रेड्स लिए? क्या लॉस के बाद तुरंत फिर एंट्री की? क्या ग्रीन देखा तो बेच दिया, रेड देखा तो होल्ड किया? अगर हां, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम अपनी खुद की बायोलॉजी के हाथ की पपेट हो। और आज मैं तुम्हें वो मिरर दिखाऊंगा जिसे देखना दुख देता है, लेकिन जो देखना जरूरी है। एक बिगिनर ट्रेडर थी, 11 महीने से मार्केट में थी और वो एक दिन में 100 ट्रेड्स लेती थी। 100 ट्रेड्स। उसके मॉनिटर पे एक स्टिकी नोट लगा था, मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगी। और वो रोज उसी नोट को देख के 100 ट्रेड्स लेती थी। यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है, एक इंसान के लिए एक दिन में 100 ट्रेड्स लेना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हर ट्रेड के लिए चाहिए सेटअप का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, रिस्क कैलकुलेशन, एंट्री, पोजीशन मैनेजमेंट और फिर एक फ्रेश अनबायस्ड थीसिस। ये सब 100 बार करना एक ही दिन में, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये इंपल्सिविटी है, प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट्यूम पहने। अब यहां बायोलॉजी आती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, अमिगडाला। ये हिस्सा थ्रेट डिटेक्ट करता है। ये थाउजेंड्स ऑफ साल पहले तब इवॉल्व हुआ जब इंसान जंगल में था। उस वक्त का रूल था, खतरे में एड्रेनलिन आओ, कॉर्टिसोल आओ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद करो, लॉजिक बाद में, पहले सरवाइव करो। आज उस रूल की जरूरत नहीं रही, लेकिन अमिगडाला को यह किसी ने बताया नहीं। जब तुम्हारी ट्रेड रेड में जाती है, तुम्हारा दिमाग वो फ्लक्चुएटिंग नंबर नहीं देखता, वो एक शेर देखता है, सीधा तुम्हारे सामने। हार्ट रेट स्पाइक होता है, विजन नैरो होती है, लॉजिक शट डाउन हो जाता है। और तुम जो करते हो उसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब लॉस के 2 मिनट बाद फिर से एंट्री, नहीं इसलिए कि सेटअप था, इसलिए कि दिमाग ने बोला वापस लो जो गया। यार, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये एक ड्रंक पर्सन का एक और ड्रिंक लेना है। तुम फंक्शनली इंटॉक्सिकेटेड होते हो और उस स्टेट में जो भी डिसीजन लोगे वो गलत होगा। मार्केट एक न्यूट्रल एंटिटी है, वो तुम्हें जानता तक नहीं और उसे पनिश नहीं किया जा सकता। तुम सिर्फ अपना ही पैसा जला रहे हो। तो फिर क्यों लोग स्टिकी नोट्स लगाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं विल पावर काफी है। नहीं है। बिहेवियरल साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है, इंटरमिटेंट वेरिएबल रिवॉर्ड। यही वो मैकेनिज्म है जो स्लॉट मशीन को इतना एडिक्टिव बनाता है। कभी जीतो कभी हारो, अनसर्टेनिटी का ये लूप डोपामीन रिलीज करता है। हर ट्रेड पे क्लिक इसी लूप को ट्रिगर करता है। शायद इस बार प्रॉफिट हो, शायद अब रिकवर हो। तुम मार्केट को नहीं, एक डोपामीन लूप को खेल रहे हो। स्टिकी नोट एक लॉजिकल रिमाइंडर है और वो एक बायोलॉजिकल डोपामीन लूप के सामने काफी नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? मैकेनिकल रूल्स बनाओ, ऐसी रूल्स जो विल पावर को इक्वेशन से बाहर कर दें। पहला रूल, हार्ड कट ऑफ टाइम। अगर तुम मॉर्निंग सेशन ट्रेड करते हो, 11 बजे लैपटॉप बंद, पीरियड। चाहे तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में, कोई एक्सेप्शन नहीं। स्क्रीन देखना क्यों बंद करना जरूरी है? क्योंकि टेम्पटेशन इवेंचुअली तोड़ता ही है। फिजिकल बैरियर चाहिए, मेंटल बैरियर नहीं चलेगा। दूसरा रूल, डेली ट्रेड लिमिट। 100 ट्रेड्स नहीं, 10 से कम हमेशा। तीसरा रूल, 10 मिनट ब्रीदर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर ट्रेड के बाद विन हो या लॉस हो, स्क्रीन से उठ के जाओ 10 मिनट, मैंडेटरी। ये सिर्फ कॉफी ब्रेक नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का एक हाफ लाइफ होता है, वो तुरंत क्लियर नहीं होते। लॉस के बाद पहले 2 मिनट में रिवेंज ट्रेडिंग की अर्ज सबसे पीक पे होती है। अगर तुम 10 मिनट गैप फोर्स करते हो, वो केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम से फ्लश होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक का सेंटर वापस बूट अप हो जाता है। स्लॉट मशीन लूप फिजिकली तोड़ता है ये रूल। अब आते हैं विजुअल ट्रिगर्स पे। ट्रेडिंग का मतलब है घंटों स्क्रीन देखना, और वो स्क्रीन इमोशनली लोडेड होती है। 2 चीजें हैं जो तुम्हें दिल से धड़का करती हैं। पहली, तुम्हारा पीएनएल नंबर। जब तुम ट्रेड में हो और पीएनएल देखते हो, तुम्हारा दिमाग उस नंबर को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अरे 500 रुपए अप है, कार की ईएमआई आई, फिर पोजीशन 50 रुपए नीचे गई। लॉजिकली ट्रेड परफेक्टली फाइन है, लेकिन इमोशनली लगा कोई तुम्हारी जेब से 50 रुपए चुरा गया और तुम सेल करते हो फियर से।
सोल्यूशन, ट्रेड करते वक्त पीएनएल हाइड करो, प्राइस एक्शन देखो, मनी नहीं। बास्केटबॉल प्लेयर फ्री थ्रो के वक्त स्कोरबोर्ड नहीं देखता, वो हूप देखता है। स्कोर तो रिजल्ट है, प्रोसेस का। दूसरी, चार्ट के कलर्स। डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ग्रीन मतलब प्राइस अप, रेड मतलब प्राइस डाउन। बचपन से हमें सिखाया गया है रेड मतलब खतरे, ट्रैफिक लाइट, साइरन, वार्निंग साइन, सब रेड। तो जब चार्ट पे 3 रेड कैंडल्स आते हैं, दिमाग चिल्लाता है भागो, चाहे वो कैंडल्स नॉर्मल हेल्दी पुल बैक ही क्यों ना हो। सोल्यूशन, चार्ट्स को ब्लैक और व्हाइट कर दो, बिल्कुल कलर्स हटा दो, सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखो, अलार्म बेल्स के बिना। ये गिमिक नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। तीसरी, स्केलिंग आउट। पहले टारगेट पे आधी पोजीशन क्लोज करो, प्रॉफिट लॉक हो गया, प्रेशर खत्म हुआ, बाकी आधी ट्रेड चल सकती है बिना डर के। बॉल एनालॉजी याद रखो, रबर बॉल बाउंस करो, नॉर्मली वेस्ट तक आना चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ घुटने तक आया और मोमेंटम रुक गया, बॉल पकड़ लो। मत इंतजार करो कि वो मैजिकली वेस्ट तक जाएगा। मार्केट मोमेंटम का सिग्नल देखो, रिजिड प्रॉफिट टारगेट मत पकड़ो। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ने एक बार एक चॉपी मार्केट में ट्रेड फोर्स किया। एक पूरा महीना टाइट रेंज में प्राइस ऊपर नीचे, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं। वो रोज ट्रेड करता रहा, फोर्स करता रहा, लॉस पे लॉस, $1.4 मिलियन एक महीने में। लेकिन सबसे ब्रूटल पार्ट, अगला महीना आया, क्रिस्टल क्लियर सेल ऑफ, E+ सेटअप, एग्जैक्ट वो चीज जो वो ढूंढ रहा था। लेकिन वो ट्रेड नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मेंटली बैंकरप्ट था, इमोशनली एग्जॉस्टेड था पिछले महीने की फाइटिंग से, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। ये है मेंटल कैपिटल। ये सिर्फ पैसा नहीं है जो अकाउंट में है, ये तुम्हारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बैटरी है। और जब ये ड्रेन होती है, तुम सही अपॉर्चुनिटी आने पे भी ट्रिगर नहीं खींच पाते। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक टिपिकल 20 डे ट्रेडिंग मंथ में सिर्फ 6 से 10 दिन सीरियसली ट्रेड करते हैं। बाकी दिन सिर्फ देखना, कुछ नहीं। ये लेजीनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। सोचो एक प्रोफेशनल वेटर की तरह, वो 16 दिन कुछ नहीं करता ताकि 4 दिन में पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक कर सके जब मार्केट एक्चुअली कुछ बोले। 3 घंटे स्क्रीन देखो, कोई सेटअप नहीं, बोर्डम आता है, और फिर तुम चार्ट को स्क्विंट करके देखते हो जब तक कोई ब्लरी पैटर्न सिग्नल नहीं लगता। ये है C+ सेटअप। ये ट्रेड टूटता है, पैसे भी जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी। और फिर जब A+ सेटअप आता है, क्रिस्टल क्लियर, अनमिस्टेकेबल, तुम फ्रीज करते हो। क्यों? क्योंकि पिछले फोर्स्ड ट्रेड्स का साइकोलॉजिकल बैगेज कैरी कर रहे हो। डू मोर विथ लेस। कॉग्निटिव लोड बचाओ उन मोमेंट्स के लिए जब मार्केट एक्चुअली मैटर करता है। तुम्हारा प्रॉब्लम अक्सर नॉलेज की कमी नहीं होती, एग्जीक्यूशन की फेलियर होती है। न्यूज सुन के ट्रेड मत करो, मार्केट इकोनॉमी नहीं होती। सुबह टेरिबल इकोनॉमिक डेटा आया, तुम सोचो मार्केट क्रैश करेगी, लेकिन मार्केट ऊपर गई। क्यों? क्योंकि मार्केट एक कॉम्प्लेक्स वोटिंग मशीन है, मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स की। न्यूज सिर्फ प्रॉम्प्ट है, प्राइस एक्शन असली वोट है। और ओपनिंग के पहले 10 मिनट कभी मत ट्रेड करो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, वो 10 मिनट सबसे वॉलेटाइल लगते हैं, सोने का वक्त लगता है, लेकिन वो सिर्फ नॉइज है। बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अपने ओवरनाइट अक्यूमुलेटेड ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एक हाईवे पे ट्रक्स का कॉन्वॉय ब्लाइंडली मर्ज हो रहा होता है, तुम बीच में खड़े हो, तुम कुचले जाओगे। पहले केओस सेटल होने दो, ट्रू डायरेक्शन आने दो, फिर स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। रिटेल ट्रेडर्स की एक और बड़ी गलती, स्ट्रैटेजी हॉपिंग। एक स्ट्रैटेजी लेते हैं, 1 महीने काम करता है, फिर मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, 5 लॉसेस आ जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी बेकार है, नया स्ट्रैटेजी ढूंढो। गलत। अप्रोच और स्ट्रैटेजी में फर्क समझो। अप्रोच यानी तुम्हारा फाउंडेशनल फिलॉसफी, स्टेबल, कांस्टेंट। स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक टैक्टिक, अडैप्टेबल, फ्लेक्सिबल। चेस एनालॉजी देखो, अप्रोच है सेंटर कंट्रोल करो, पीसेस डेवलप करो, किंग बचाओ। स्ट्रैटेजी है क्वींस गैम्बिट ओपनिंग। अगर ओपोनेंट अनप्रेडिक्टेबली खेल रहा है, तुम ओपनिंग बदलो, लेकिन तुम चेस नहीं छोड़ोगे और चेकर्स नहीं खेलोगे। जब स्ट्रैटेजी फेल होती है, मत पूछो कौन सा नया इंडिकेटर ट्राई करूं, पूछो मैंने मार्केट एनवायरनमेंट गलत पढ़ा या प्रोबेबिलिटी इस बार मेरे फेवर में नहीं गई।
रिफाइनमेंट हमेशा री-इन्वेंशन से पावरफुल होती है। तुम्हें 20 स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, एक सॉलिड अप्रोच चाहिए, 2 स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और आयरन क्लैड पेशेंस। सब लोग बोलते हैं जर्नल रखो, लेकिन लोग लिखते हैं आज 200 रुपए प्रॉफिट हुआ। ये जर्नल नहीं है, ये लेजर है। असली जर्नल ट्रैक करता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। एक ट्रेडर का रूटीन, हर 15 मिनट पे एक फिजिकल टाइमर बजता था जब वो एक्टिव ट्रेड में था, सिर्फ एक काम करने के लिए, चार्ट हिप्नोसिस तोड़ना, ट्रांस ब्रेक करना और खुद से पूछना, क्या मैं अभी भी अपना प्लान फॉलो कर रहा हूं? हर सुबह मार्केट खुलने से पहले एक चीज लिखता था, कल मेरी वीकनेस क्या थी, जैसे कल मैंने स्टॉप लॉस फियर से मूव किया। ये लिखने की एक्ट उस बैड हैबिट को कॉन्शियस प्रायोरिटी देती है, वो ब्लीडिंग नहीं होती अगले दिन में। स्क्रैच ट्रेड की कॉन्सेप्ट, कोई सेटअप नहीं था, रैंडम एंट्री की, लकी न्यूज आया, प्रॉफिट हुआ, लोग विन मार्क करते हैं। गलत। एक विनिंग ट्रेड वो नहीं होता जिसमें पैसा बना, एक विनिंग ट्रेड वो होता है जिसमें तुमने अपना प्री डिफाइंड प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, चाहे आउटकम कुछ भी हो। अगर लकी गैम्बल को विन मार्क किया, डेटा करेक्ट हो गया, तुम सोचोगे स्ट्रैटेजी 60% काम करती है, जबकि काम लक ने किया था। डेटा झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ बोलते हो डेटा को। एक सवाल, क्या कभी ऐसा टाइम आता है जब इमोशंस खत्म होते हैं, जब मार्केट तुमसे डरना छोड़ देता है? जवाब, नहीं, कभी नहीं। करोड़ों रुपए का वेरीफाइड प्रॉफिट करने के बाद भी वो ट्रेडर अभी भी वही इंपल्सेस फील करता है, ओवर ट्रेड करने की अर्ज, लॉस के बाद गुस्सा, प्रॉफिट्स को ज्यादा देर तक होल्ड करने की लालच। तो फिर बिगिनर और उसमें फर्क क्या है? रिएक्शन टाइम। पहले वो इंपल्स उसे 2 घंटे कंज्यूम करता था, पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय होता था। आज वो सेम इंपल्स फील करता है, 10 सेकंड में रिकॉग्नाइज करता है, लैपटॉप बंद करता है। गोल ये नहीं है कि तुम ह्यूमन रहना बंद करो, गोल ये है कि अपने फ्लॉज को पैसा खाने से पहले पकड़ना तेज करो। और एक और चीज, 4 हफ्ते की विनिंग स्ट्रीक के बाद ब्रूटल लूजिंग वीक इनएविटेबल है। वही तुम्हारा असली टेस्ट है, वहां तुम्हारा ट्रू बेसलाइन रिवील होता है। मार्केट एक आईना है, वो तुम्हारा स्क्रीन नहीं देख रहा, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं देख रहा, तुम्हारा स्टिकी नोट तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ डेटा देखता है और तुम्हारे एक्शंस। और एक आखिरी सवाल जो मैं तुम्हारे साथ छोड़ना चाहता हूं, अपनी जिंदगी देखो अभी, स्लीप स्केड्यूल, फिटनेस, डेली डिसिप्लिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारी पर्सनल लाइफ की डिसिप्लिन का एग्जैक्ट मिरर होता, तुम डीपली इन द ग्रीन होते या मार्जिन कॉल फेस करते? वही असली सवाल है, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट सब नॉइज हटा देता है और रिवील करता है एग्जैक्टली हु यू आर। खेला सिर्फ स्क्रीन पे नहीं होता, खेला तुम्हारे अंदर होता है। और खेला खत्म पैसा हजम तभी होगा जब तुम अपनी बायोलॉजी समझो, अपने सिस्टम्स बना लो और पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बना लो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन अपनी रिसर्च और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही लें। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं।